नंबर 18। देखो क्वेश्चन नंबर 18 बहुत समझने वाला क्वेश्चन है, बहुत समझने वाला क्वेश्चन है। अगर इसको समझोगे तो सम पूरा समझ में आएगा, नहीं समझोगे तो नहीं समझ में आएगा। पूरा जो मेरे थ्योरी को जो पूरा समझा है कि आधार का क्षेत्रफल जितना रहता है उसके साथ ऊंचाई का हम इंटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा आयतन पता चल जाएगा। बात को जरा समझो। सपोज ये एक टंकी थी, उस टंकी में मान लो कि पूरा का पूरा जो भी आयतन है ना, हम इस टंकी को क्या कर दिए, यहाँ पे बीच में एक दीवार टांग दी, दीवार से हम इसको घेर दिए इस टंकी को। इस भाग में हम अपना कुछ और काम कर रहे हैं और इस भाग में हम पानी डाल रहे हैं, इस भाग में पानी डाल रहे हैं। टंकी, पूरे टंकी की ऊंचाई पहले जितनी थी अभी भी वही पर नहीं, लेकिन क्या चेंज हो गया, आयत चेंज हो गया, इसका आधार चेंज हो गया। पहले आधार इतना था, अब आधार इतना हो गया। तो जब आधार का क्षेत्रफल कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है, तो ऊंचाई पर आयतन निर्भर करता है। और जब ऊंचाई अगर माने सेम रहे, कांस्टेंट रहे, तब आधार का क्षेत्रफल पे, आधार के क्षेत्रफल पे आयतन निर्भर करता है। अब तुम ही सोचो, ऊंचाई पहले भी इतनी थी और आधार का क्षेत्रफल इतना था, ऊंचाई अब भी इतनी है लेकिन आधार का क्षेत्रफल इतना है। तो दोनों आयतन में मान लो कि यहाँ तक पूरा लबालब अगर पानी पहले भर दिया जाता था और अब भी भरा जा रहा है यहाँ तक लबालब पानी, तो क्या दोनों में आयतन सेम आएगा? आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? आधार का क्षेत्रफल इसका सेम नहीं है, आधार का क्षेत्रफल सेम नहीं है। आई बात समझ में? तो आधार के क्षेत्रफल पे ये डिपेंड करता है। तो अगर हम इस ऊंचाई के साथ इस इतने दूर का आधार का क्षेत्रफल का अगर प्रयोग कर देंगे तो पूरा आयतन मिलेगा, और सिर्फ इस आधार के क्षेत्रफल का प्रयोग करेंगे तो इतना ही आयतन मिलेगा। आई बात समझ में? मान लो कि ये तुम्हारा एक जमीन है, इस जमीन में हम 4 ठो यहाँ पे गड्ढा खोद देंगे। मान लो कि यहाँ पे गड्ढा खोद के पिलर उठा दिए, पिलर उठा दिए। अब पिलर उठा करके हम इसको क्या किए, चारों तरफ से भर दिए, मतलब पिलर उठा करके हम इसको जोड़ दिए, ईंट लगा करके इसको जोड़ दिए। बात को समझो, ईंट लगा करके हम इसको जोड़ दिए। जोड़ने के बाद अब हम इसमें पानी डाल रहे हैं, अब हम इसमें पानी डाल रहे हैं। इसी माप का एक और टंकी है मान लो, वो टंकी में पिलर नहीं उठाया गया, चारों तरफ पिलर नहीं उठाया गया। जैसे इसमें चारों तरफ यहाँ से पिलर उठाया, यहाँ पे पिलर नहीं उठाया, यहाँ पे चारों तरफ से दीवार घेर दिया और इसमें पानी डाल दिया। एकदम सेम माप का है, जितना लंबाई चौड़ाई इसका है और ऊंचाई उतना ही लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई इसका भी है। जितना इसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई उतना ही इसका भी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। लेकिन दोनों का आयतन में फर्क होगा, आखिर सेम रहेगा दोनों का आयतन। मतलब इसमें जितना पानी अट सकता है इसमें भी उतना ही पानी आएगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है सेम तीनों का। तो आखिर किसी में कम किसी में ज्यादा, किसी में कम किसी में ज्यादा, किसमें कम होगा, पिलर वाले में कम और इसमें ज्यादा। क्यों बोलो तो इसका कुछ जगह घेरा गया, घेरा गया, कुछ जगह पिलर ले लिया, जाहिर सी बात है उस जगह पर पानी आएगी नहीं, है ना। तो कहने का मतलब दोनों का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सेम था, इसका भी इसका भी। लेकिन जरा गौर से देखो कि पानी जिस आधार को ग्रहण कर रहा है, अगर देखा जाए अलग से तो इसका भी आधार का क्षेत्रफल वही होगा जितना कि इसका होगा, लेकिन पानी जिस आधार को ग्रहण कर रहा है इसमें और इसमें, क्या दोनों का आधार का क्षेत्रफल सेम है जितना ग्रहण कर रहा पानी? इसका आधार का क्षेत्रफल इन चारों को छोड़ करके होगा ना, आधार का क्षेत्रफल। जाहिर सी बात है ये चारों पिलर पे तो पानी अंदर ढुकेगा नहीं, चारों पिलर को छोड़ करके बाकी जो शेष जगह बचेगा उसी पर पानी ढुकेगा। तो यहाँ पे पानी इस आधार को ग्रहण कर रहा और यहाँ पे पानी जिस आधार को ग्रहण कर रहा, जाहिर सी बात है दोनों आधार दोनों टंकी में सेम है क्या? यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल कम है, यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल ज्यादा है। यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल 4 जगह से क्या हो गया, घेरा गया है, बोल के आधार का क्षेत्रफल कम हो जा रहा है, और यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल ज्यादा हो जा रहा है। इसीलिए यहाँ पे आयतन ज्यादा हो जा रहा है, यहाँ पे आयतन कम हो जा रहा है, क्योंकि यहाँ का आधार का क्षेत्रफल, यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल ज्यादा है। वो बात समझ में आया? क्लियर हुआ? अब देखो, अब जो 18 नंबर सम जो समझ पाएगा, ये जो समझाए इस हिसाब से तुम लोग समझ पाओगे 18 नंबर सम। बोला गांव के आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर और 15 मीटर है। एक गांव है
उस गांव में एक आयताकार मैदान है, मतलब मान लो कि खेत है, उसकी लंबाई दे दिया है 20 मीटर और चौड़ाई दे दिया है 15 मीटर। इस मैदान के भीतर चारों कोनों पर खंबा डालने के लिए 4 मीटर लंबे घन आकृति के गड्ढे खोदकर निकली मिट्टी को शेष जमीन पर समान रूप से डाल दिया गया। ये मान लो कि एक जमीन हो गया तुम्हारा आयताकार जमीन है जिसकी लंबाई मान लो कि 20 मीटर है और ये हो गया इसका चौड़ाई है 15 मीटर। इसके चारों कोनों पर क्या कर दिया, 4 मीटर लंबे घन आकृति का गड्ढा खोदा। घन आकृति का मतलब उसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान है, मतलब 6 का 6 तल उसका वर्गाकार है। 4 मीटर लंबे घन आकृति के मतलब जो 4 तो गड्ढा जो खोदा है ना चारों कोनों पे, यहाँ पे जो खोदा है गड्ढा है ना, तो बोल रहा है क्या कि यहाँ से यहाँ पे गड्ढा खोदा 4 मीटर घन आकृति का, मतलब 4 मीटर लंबा, 4 मीटर चौड़ा और 4 मीटर गहरा। यहाँ पे भी सेम, तो 4 मीटर लंबे घन आकृति का जो गड्ढा खोदा है, उस गड्ढे से जो मिट्टी निकली है, तो इस गड्ढे से जो भी मिट्टी निकली उसको यहाँ बिछा दिया। इस गड्ढे से जो मिट्टी निकली उसको भी बिछा दिया। इससे जो मिट्टी निकली उसको भी जमीन पर बिछा दिया। इससे भी जो निकली बिछा दिया, पूरा का पूरा बिछा दिया। पूरा जो भी मिट्टी निकला इस जमीन पर बिछा दिया। गड्ढा को जैसा है वैसे ही छोड़ दिया, सिर्फ उसकी मिट्टी को इस जमीन पर बिछा दिया। जाहिर सी बात है कि अगर इस सारी मिट्टी को अगर जमीन पर बिछाएगा तो जमीन का तल थोड़ा सा ऊपर उठेगा, कुछ ना कुछ ऊंचाई तक तो ऊपर उठेगा। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, तो बोल रहा है क्या जमीन पर समान रूप से डाल दिया गया, तो मैदान की ऊंचाई कितनी बढ़ जाएगी, मैदान का ऊंचाई कितना बढ़ जाएगा ये पूछा है। आई बात समझ में? तो जरा गौर से देखो मैदान की ऊंचाई हम लोग कैसे निकालेंगे। एक चीज जरा देखो कि मैदान की ऊंचाई मेरा निकलेगा कैसे। जितना मेरा मिट्टी चारों गड्ढों से निकली है, तो चारों गड्ढों की जितनी भी मिट्टी निकली हो क्या कहलाएगा, मिट्टी का आयतन। तो सारा का सारा मिट्टी का आयतन जमीन पर पड़ा है और जमीन पर पड़ करके जमीन की कुछ ऊंचाई को बढ़ाया। मतलब जमीन की लंबाई, मतलब जमीन का आधार के क्षेत्रफल के साथ मिट्टी को जब डाला गया तो मिट्टी की कुछ ऊंचाई बढ़ी ना, तो जमीन के आधार के क्षेत्रफल के साथ ऊंचाई को गुणा कर देंगे तो हमको क्या नहीं पता चल जाएगा कि जमीन में कितनी मिट्टी डाली गई है। बात को समझो। जैसे ये तुम्हारा क्या है, एक जमीन है, मान लो कहीं दूसरी जगह से मिट्टी काट करके इस पर डाल दी गई, तो इस मिट्टी का ऊंचाई, तो इस जमीन का ऊंचाई कुछ बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब इस जमीन की कुछ लंबाई रही होगी, कुछ चौड़ाई रही होगी, जिससे जमीन का क्षेत्रफल कुछ बनेगा। और जितना मिट्टी डालने से इसकी ऊंचाई जो भी बढ़ी, उस ऊंचाई को अगर हम इस लंबाई के साथ, चौड़ाई के साथ, और जितना ऊंचाई मिट्टी का बना उसको अगर गुणा कर दे, तो जितनी ऊंचाई तक मिट्टी चढ़ा है, मिट्टी को डालने के बाद मिट्टी की ऊंचाई जितनी ऊंचाई तक बनी है उस ऊंचाई को गुणा कर देंगे आधार के क्षेत्रफल के साथ, तो हमको क्या पता चल जाएगा, आयतन पता चल जाएगा। किसका? मिट्टी का, जिस आयतन को इस पर डाला गया। मेरा बात क्लियर हुआ? अब देखो ये 4 गड्ढों से मिट्टी को क्या किया गया, निकाला गया और निकाल के इस पर डाल दिया गया। तो चारों गड्ढों का आयतन जितना होगा हम कहेंगे कि उतना ही मिट्टी के आयतन को इस पर डाला गया। आई बात समझ में? तुमको पूछ रहा क्या कि बताओ कि जमीन की ऊंचाई कितनी बढ़ेगी। ऊंचाई तो तुमको पता नहीं है। ऊंचाई को पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, क्योंकि ऊंचाई निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं, ऊंचाई को मान लेंगे। मानने के बाद क्या करेंगे, सवाल में हम लोग वही निकालेंगे, सवाल में समीकरण बनाएंगे, क्योंकि जब मानना है तो उसका मान निकालना पड़ेगा। मान निकालने के लिए क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे। समीकरण कैसे बनता है, जो सवाल में दिया हुआ वही निकाल के बराबर। तो सवाल में हमको क्या दिया है, देखो हम अभी पता किए कि अगर चारों गड्ढों का अगर हम आयतन निकाले तो हमको पता चल जाएगा कि चारों गड्ढों से कितनी मिट्टी निकली है, उस मिट्टी का आयतन कितना है जो कि इस जमीन पर पड़ा है। आई बात समझ में? तो इस जमीन की मिट्टी का आयतन, बात को समझोगे, चारों गड्ढों से निकली मिट्टी का आयतन इस जमीन पर बिछे हुए मिट्टी के आयतन के बराबर कर सकते हैं कि नहीं। इसका आधार का क्षेत्रफल के साथ, इस जमीन के आधार के क्षेत्रफल के साथ जो भी ऊंचाई है उस ऊंचाई को गुणा कर देंगे तो पता चल जाएगा कि इस जमीन पर कितनी मिट्टी डाली गई है। तो जमीन पर डाली गई मिट्टी का आयतन और अलग से जमीन की आधार के क्षेत्रफल के साथ हम लोग ऊंचाई को गुणा कर देंगे तो हमको
जो आयतन मिलेगा वो किसका आयतन मिलेगा, उस मिट्टी का आयतन मिलेगा जिस मिट्टी को डालने के बाद इसकी ऊंचाई कुछ बढ़ी है। तो जितनी ऊंचाई बढ़ी है उस ऊंचाई का प्रयोग कर देंगे आधार के क्षेत्रफल के साथ इस जमीन का, तो पता चल जाएगा कि इसमें कितनी मिट्टी डाली गई है, उसका आयतन कितना है। तो चारों गड्ढों से निकली मिट्टी का आयतन इस जमीन के उस ऊंचाई तक के आयतन को बताएगा जिस ऊंचाई तक मिट्टी डाली गई। आई बात समझ में, क्लियर हुआ? तो चलो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे चारों गड्ढों की मिट्टी का आयतन निकालेंगे। तो एक गड्ढे की मिट्टी का आयतन अगर पता चल जाएगा तो चारों का पता चल जाएगा। कैसे, देखो यहाँ 4 से इंटू कर देंगे तो देखो लिखेंगे कि प्रत्येक गड्ढों की भुजा की लंबाई, भुजा की लंबाई क्या हो जाएगा मेरा, x मीटर। मान लिए ये प्रत्येक सॉरी 1 मीटर नहीं 4 मीटर दिया हुआ है, 4 मीटर, ठीक है ना, ये 4 मीटर दिया हुआ है। तो प्रत्येक गड्ढे से निकली मिट्टी का आयतन, मतलब गड्ढे का आयतन मतलब उससे निकली हुई मिट्टी का आयतन, बात एक ही है? तो क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब हो जाएगा फार्मूला, क्योंकि घनाकार गड्ढा है, 4 उसका सभी भुजा की लंबाई समान है, तो 4 का क्यूब मतलब हो जाएगा 64 घन मीटर मिट्टी एक गड्ढा से निकला। तो 4 गड्ढे से कितना निकलेगा, तो 4 गड्ढों से निकली मिट्टी का आयतन, तो 64 से 4 का इंटू कर देंगे तो हो जाएगा 256 घन मीटर, मतलब इतना मिट्टी इस पर डाला है। तो ये मिट्टी का आयतन अगर हम लोग जमीन पर डाली गई मिट्टी के आयतन के बराबर कर देते, देखो ये मिट्टी क्या है, जमीन पर डाली गई है। अब जमीन का आयतन कैसे निकालेंगे, तो इसका आधार के क्षेत्रफल के साथ मिट्टी को डालने के बाद जितनी ऊंचाई बनी उस ऊंचाई को इस जमीन के आधार के क्षेत्रफल के साथ अगर गुणा कर देंगे तो जो निकल के आएगा वो क्या बताएगा, मिट्टी का आयतन। तो हम लोग आधार का क्षेत्रफल इसका निकालेंगे। तो इसका आधार का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, लंबाई इंटू चौड़ाई होगा, तो लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर, तो कितना हो जाएगा, जो भी निकालेंगे तो आधार का क्षेत्रफल मिल जाएगा और इसकी ऊंचाई को मान करके हम लोग निकाल लेंगे। तो मेरा आंसर आएगा आयतन को आयतन के बराबर दिखाने के बाद। देखो जरा गौर से, देखो आधार के क्षेत्रफल के साथ हम ऊंचाई का गुणा कर रहे हैं, जरा गौर से देखो, आधार के क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल इसका 20 इंटू 15 हो जाएगा, क्योंकि इसका आधार क्या है, आयताकार, तो आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा इसका आयत का क्षेत्रफल, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई 20 चौड़ाई 15 इंटू ऊंचाई मान लो x मान लिए। अब इस आयतन को हम उस आयतन के जब बराबर दिखाएंगे और x का मान निकालेंगे तो x का मान दिखेगा ही, जो आंसर दिया हुआ उस आंसर से मैच ही नहीं करेगा। अब तुम खोजते रह जाओगे कि आखिर मेरी क्या गलती है, खोजते रहोगे कहीं तुमको तुम्हारी गलती नहीं दिखेगी, लेकिन अगर पूरी पोर्शन को याद रखोगे तो जाके तुम्हारी गलती दिखेगी। तुम ही जरा सोचो कि जो मिट्टी डाली गई है क्या ये पूरा का पूरा आधार पर डाला गया है मिट्टी, ये पूरा आधार पे, यहाँ से जो चारों का गड्ढों से जो मिट्टी निकाली गई है वो चारों की चारों मिट्टी क्या इस पूरे गड्ढे पर पूरे मतलब क्या आधार पर डाला गया है, पूरे जमीन पर डाला गया है, नहीं, इतना चारों गड्ढों को छोड़ करके डाला गया है। जाहिर सी बात है कि मिट्टी का जो आयतन अपना जो ऊंचाई ग्रहण किया है वो पूरा का पूरा ऊंचाई पूरे आधार के क्षेत्रफल पर पड़ के ग्रहण किया है, नहीं, आधार के क्षेत्रफल में कमी है कि नहीं, पूरा आधार का क्षेत्रफल, हम तो यहाँ पे 20 इंटू 15 लिख दिए, मतलब क्या, पूरा आधार का क्षेत्रफल ले लिए, जिसमें ये 4 ठो गड्ढा पे मिट्टी पड़ा ही नहीं है, पड़ा है, जाहिर सी बात है इसका 4 ठो क्षेत्रफल छूटा है। आधार का क्षेत्रफल में ये चारों का चारों क्षेत्रफल नहीं रहना चाहिए। अगर पूरे आधार के क्षेत्रफल में से ये चारों के क्षेत्रफल को अगर हम निकाल दें तब जाकर के जो क्षेत्रफल बचेगा उस आधार के क्षेत्रफल के साथ ऊंचाई को गुणा किया जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा, जैसे इसके पहले वाले थ्योरी में हम तुमको समझाए कि वहां पे दूसरे वाले टंकी में पूरे आधार के क्षेत्रफल पर पानी पड़ा है, लेकिन पहले वाले टंकी में पूरे आधार के क्षेत्रफल पर पानी नहीं पड़ा है, 4 तो क्षेत्रफल उसका गैप पड़ गया है, जिसकी वजह से ऊंचाई सेम होने के कारण भी दोनों में पानी कम मात्रा में दिख रहा है, एक में कम तो एक में ज्यादा, दूसरे वाले में ज्यादा था एक में कम था, क्यों, वहां पे आधार का क्षेत्रफल 4 ठो पिलर घेर लिया था। आई बात समझ में? तो उसी तरह से 4 गड्ढा पे यहाँ पे पड़ा ही नहीं है मिट्टी,
मिट्टी जो पड़ा है चारों गड्ढों को छोड़ करके, मतलब इस 4 गड्ढे का जो क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल को पूरे क्षेत्रफल में से जब निकाल देंगे ना, तो जो क्षेत्रफल बचेगा वो क्षेत्रफल आधार का क्षेत्रफल कहलाएगा, जिस क्षेत्रफल पर मिट्टी पड़ा है। आई बात समझ में? तुम्हारा जल चाहे मिट्टी जितने आधार के क्षेत्रफल पर पड़ा माने रह रहा है, जितने आधार के क्षेत्रफल को ग्रहण कर रहा है, उतना ही आयतन तुम्हारा उसी क्षेत्रफल से गुणा करने से ऊंचाई को आयतन मिलता है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो देखो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा क्या, ये तो ये जो निकाले ये क्या है मेरा, गलत है, गलत है ये। तो कहने का मतलब अभी भी आधार का क्षेत्रफल हमको पता नहीं है, जिसके साथ ऊंचाई को हम गुणा करेंगे। तो आधार का क्षेत्रफल अब हमको निकालना पड़ेगा जिस आधार के क्षेत्रफल पे ये मिट्टी डाली गई है। जाहिर सी बात है पूरा आधार के क्षेत्रफल पर तो मिट्टी पड़ा नहीं है, 4 ठो गड्ढा का जो क्षेत्रफल है वो बच गया है, तो 4 ठो गड्ढों के क्षेत्रफल को पूरे आधार में से हटा देंगे। जो बचेगा आधार का क्षेत्रफल, उस आधार के क्षेत्रफल पर मिट्टी डाली गई है, तो उसी आधार से ऊंचाई को गुणा करेंगे। आधार का क्षेत्रफल जितना होगा ऊंचाई उसी आधार का क्षेत्रफल, जितना आधार का क्षेत्रफल कोई भी पदार्थ ग्रहण कर रहा, जितना आधार को ले रहा, उसी आधार के क्षेत्रफल के साथ ऊंचाई को गुणा किया जाता है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? तो देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे कि प्रत्येक गड्ढे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। देखो हर एक तुम्हारा जो गड्ढा है वो वर्गाकार है, तो प्रत्येक गड्ढे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, प्रत्येक गड्ढे का, सिर्फ गड्ढे का मतलब, प्रत्येक गड्ढे का मतलब क्या, सिर्फ ये वाला क्षेत्रफल हम निकाल रहे हैं, सिर्फ ये वाला, संपूर्ण तल का क्षेत्रफल नहीं निकाल रहे हम, ये वाला सिर्फ ऊपर वाला ये क्षेत्रफल निकाल रहे। एक क्षेत्रफल में 6 ठो थोड़ी आ रहा है, सिर्फ ऊपर वाला भाग आ रहा है, एक छोटा। समझ में आया? तो प्रत्येक गड्ढे का क्षेत्रफल मतलब वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे तो पता चल जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, भुजा का मान है 4, उसका स्क्वायर हो जाएगा मतलब 4 वर्ग मीटर। ये एक गड्ढे का क्षेत्रफल मिला, तो हाँ सर 16। अब 4 गड्ढे का क्षेत्रफल अब हमको निकालना है, तो 4 गड्ढे का क्षेत्रफल के लिए इसको 4 से इंटू कर देंगे, तो 16 चौका 64 वर्ग मीटर। क्लियर हुआ? अब ये चारों क्षेत्रफल पूरे जमीन के क्षेत्रफल में से माइनस होगा, तब जाकर के जो आधार बचेगा उसी आधार के साथ ऊंचाई गुणा करेगा तो उसका आयतन मिलेगा। क्योंकि कोई भी पदार्थ आधार का जितना भाग ग्रहण किया है उतना ही आधार के क्षेत्रफल से हम लोग इंटू करेंगे। ये थ्योरी में हम हालांकि पहले बताना भूल गए थे, लेकिन इसमें ये थ्योरी हम तुम्हारा कंप्लीट कर दिए, ठीक है ना। तो देखो, तो अब क्या करेंगे, अब पूरे जमीन का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो जमीन का क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई। तो इसका लंबाई है 20, चौड़ाई है 15, इंटू कर दोगे तो हो जाएगा 15 दूना 30 वर्ग मीटर। तो देखो इसका आधार का क्षेत्रफल है 30 वर्ग मीटर, लेकिन 30 वर्ग मीटर पूरे के पूरे आधार के क्षेत्रफल पर, पूरे आधार पर मतलब 300 वर्ग मीटर है, सॉरी 30 नहीं 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर मिट्टी नहीं डाला गया है। 4 भाग ये छूट गया, ये चारों क्षेत्रफल छूट गया है। तो ये चारों क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि आधार का क्षेत्रफल कितना था जिस पर मिट्टी डाला गया है, क्योंकि जितने क्षेत्रफल पर मिट्टी डाला गया उतने क्षेत्रफल से ऊंचाई को गुणा करने से आयतन मिलेगा। तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, जमीन का क्षेत्रफल। अच्छा अब ये हो जाएगा तुम्हारा गड्ढे को छोड़कर शेष जमीन का क्षेत्रफल। ये हो जाएगा 300 माइनस कितना 64, तो घट क्या आ जाएगा 236 क्या 236 वर्ग। मतलब अब जो आधार का क्षेत्रफल है वो इतना है जिस पर मिट्टी को डाला गया है। तो अब इस आधार के क्षेत्रफल से ऊंचाई गुणा करेगा तब आयतन मिलेगा, और वो आयतन वही बताएगा जितना आयतन मिट्टी इस जमीन पर डाली गई। तो उस मिट्टी का आयतन कितना है, इतना है। अब इस मिट्टी का आयतन हम लोग फिर से निकाल सकते हैं जमीन की ऊंचाई समझ करके। आई बात समझ में? तो आधार के क्षेत्रफल से जमीन की ऊंचाई को गुणा करेंगे तो पता चलेगा कि मिट्टी का आयतन कितना होगा, और वो मिट्टी का आयतन इस मिट्टी के आयतन के बराबर आएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे, इसलिए जमीन पर मिट्टी की ऊंचाई तुमसे पूछ रहा है कि जमीन पर मिट्टी की ऊंचाई कितनी है, तो मान लेंगे, इसलिए माना यहाँ पे
माना जमीन पर मिट्टी की ऊंचाई बराबर x फीट है। तो अब जमीन पर डाली गई मिट्टी का आयतन फिर से हम निकालने जा रहे हैं, क्योंकि आयतन को आयतन के बराबर दिखाना है। तो फॉर्मूला हो जाता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल निकाल बैठे हैं 236, इतना ही करना पड़ा है, और इंटू ऊंचाई x। तो बाई इतना घन मीटर, तो बाई एटीपी, यही जो तुम्हारा मिट्टी का जो आयतन है 236 इंटू x, यही मिट्टी का आयतन उस डाली गई मिट्टी के आयतन के बराबर दिखा रहा। x बराबर 256 बटे 236, 7 2 4 से कटेगा, 4 6 24, 4 चौका 16, और ये कटेगा 4 5 20, 4 9 36, 64/59 यहाँ पे दिखा रहा है 64/59। मतलब पूर्णांक पे बदलोगे तो 1.5 बटे 59 आ जाएगा, इतना मीटर। मतलब मिट्टी की ऊंचाई कितनी हो गई, तो 1.5 बटे 59 मीटर।